नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत परेशान करने वाली डिजीज है और काफी प्रयास करने के बाद भी इस डिजीज से पेशेंट्स को बहुत मुश्किल से आराम मिल पाता है। इस डिजीज का नाम है अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, या बॉडी में तरह तरह के रैशेज हो जाना, या इसे जो है शीत पित्त के नाम से भी बोला जाता है आयुर्वेद में, या आम भाषा में इसे एलर्जी की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर में अचानक से जो है एकदम से इचिंग होना शुरू हो जाती है, कांटे जैसे चुभना शुरू हो जाते हैं, या बड़े बड़े दाफड़ या रैशेज हमारे शरीर पे हो जाते हैं। कई बार जो है हम रात को सोकर उठते हैं और सुबह सुबह हमारे लिप में मान लो कोई होठ जो है वहां सूजन आ गई है, आंख के आसपास कहीं सूजन आ गई है, उसमें इचिंग होती है, जलन होती है, शरीर में कहीं पर भी बड़े बड़े गांठें जैसी बन जाती हैं, रैशेज जैसे हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फिर इचिंग के कारण से जो है पेशेंट्स को बहुत डिस्कम्फर्ट जो है महसूस होता है। और इसमें आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, वो आपके एलर्जी के टेस्ट करवाते हैं, आपको जो है 10-12 कारण जो है बताए जाते हैं कि इन चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। किसी को जो है धूल से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी बताया जाता है, किसी को कुछ खाने के प्रॉपर फूड जैसे कोई राइस के कारण से है, ब्रिंजल के कारण से है, या कोई वुलन के कारण से आपको एलर्जी हो रही है। तो ऐसे अलग अलग जो है रीजन अवॉइड करने के बाद भी जो है पेशेंट को ये परेशानी चलती रहती है। सालों तक पेशेंट इसके लिए दवाइयां खाते रहते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन नॉर्मली जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, स्टीरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार बड़े हैवी जो है इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिनके बावजूद भी जो है वो रोग जो है वो दूर नहीं हो पाता। सिर्फ इन दवाओं से कुछ समय के लिए आपके सिम्टम्स प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, लेकिन दोबारा से फिर ये परेशानी आपको पूरे शरीर में जो है कभी भी किसी भी समय डेवलप हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम समझें तो इस डिजीज का जो मुख्य कारण है वो है विरुद्ध आहार का सेवन करना। अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, जैसे दूध के साथ नमकीन चीजों का सेवन करते हैं, दूध के साथ फिश का अगर आप सेवन करते हैं, या ठंडा और गर्म भोजन इकट्ठा मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे शरीर में जो है टॉक्सिन्स या एलर्जन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो इस तरह की अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को जो है वो डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो कारण है वो है सडन एक्सपोजर टू कोल्ड और हॉट कंडीशंस। अगर आप एकदम से पसीने में कहीं बाहर से आए और एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं, उससे आपको ये बॉडी में केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। या आप जो है सुबह सुबह स्नान करके बाथरूम से आए और एकदम से आप खुली हवा में चले गए, तो उससे प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो इस तरह के कारण है। और कारणों में जो है कई बार हम जैसे बॉडी में हमारे वॉर्म्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है, कुछ डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो गया, या जो है कई बार कोई और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से भी ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। कई बार कुछ दवाओं के रिएक्शन से भी आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो अच्छे से इसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है अगर हम इस डिजीज को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं। तो इसमें आयुर्वेद के द्वारा हम हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ब्लड प्योरिफिकेशन करते हैं, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की दवाइयां दी जाती हैं, पंचकर्मा द्वारा हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, जिनसे जो है हम इस रोग को परमानेंट ठीक करने के लिए काम करते हैं। तो एलर्जी की प्रॉब्लम को, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को अगर हमें परमानेंट ठीक करना है तो आयुर्वेद में बताए गए इन उपायों का, इन औषधियों का पालन करें। साथ ही साथ कुछ पथ्य अपथ्य का आप जो आपको बताते हैं कि सडन एक्सपोजर टू कोल्ड और हॉट को थोड़ा सा परहेज करें, खाने में जो है विरुद्ध आहार का सेवन आप ना करें, आपको जो है इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे उसके लिए कुछ योग प्राणायाम का आप रेगुलर अभ्यास करें, खाने में हरी सब्जियों का, सलाद का, फलों का सेवन करें, वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। तो उन सब से भी आपको काफी हद तक इस प्रॉब्लम में आपको रिलीफ रहता है। और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाकर अपने इस रोग को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होता है, क्योंकि आयुर्वेद के द्वारा हम अपने इस तरह के रोग को समूल या जड़ से नष्ट करते हैं। तो 3-4 महीने आपको दवाओं लेने की आवश्यकता पड़ती है, और उन दवाओं का नियमित सेवन करने से आप अपने इस अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को जो है वो परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपकी इस डिजीज से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपको कोई भी किसी भी तरह के अपनी डिजीज को लेकर कोई आपको क्वेश्चंस आपको पूछना चाहते हैं, कोई चिकित्सा अगर आप लेना चाहते हैं, या
कोई होम रेमेडीज आप जानना चाहते हैं तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या हमारे चिकित्सालय में आकर भी मिलके अपने रोग का प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।